नमस्कार। देखिए, इसको कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। देखिए, नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो सारे काम ही लीक से हट करके करते रहे हैं और पता नहीं किन की उनके ऊपर विशेष कृपा है, भगवान की है किसकी है, या वो हैं इतने भाग्यशाली कि उनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचा जाता है उसमें दुश्मन मुंह की खाता है। और देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान होगा कि जब जनरल विपिन रावत हमारे, जिनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिनका निधन हो गया था, पहले सीडीएस भी थे हमारे, उन्होंने कहा था कि भारत को 2.5 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक देश के अंदर से और एक पाकिस्तान और चीन के साथ। तो नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कदम उठाया है कि जिससे देश की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी और देश के दुश्मन, अंदर वाले भी और बाहर वाले भी, अब 2 कदम पीछे जाएंगे, क्योंकि इस काम से पूरी दुनिया हैरान है। जो सफलता नरेंद्र मोदी सरकार को मिली है वो वाकई में काबिल तारीफ है। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देश के लिए, मतलब कि देश के लिए तो सभी मरते हैं, लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। देखिए, इतना बेहतरीन काम अगर आपको सरकार का काम अच्छा लगे, राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर मतलब मजबूत करने के लिए, आप कम से कम कमेंट में जय हिंद, जय महादेव, जिस भगवान को आप मानते हैं वो आप लिखिए। ईश्वर की कृपा आप पर, देश पर बनी रहेगी। तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा जय हिंद, जय भारत, या जय महादेव। बात करते हैं आगे हुआ क्या है। देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई है, और मोदी इतने भड़के क्यों, मैं सारा बता रहा हूँ। इस मामले की शुरुआत हुई है, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इसाक डार की जो तुर्की यात्रा में जब गए थे, इसाक डार जब तुर्की यात्रा पे गए अपनी, तो हाँ, उनकी जो सचिव है, टर्की की जो सचिव है डालमा ने ये एक बयान दिया कि पाकिस्तान की मदद करने के लिए टर्की किसी भी हद तक आगे आएगा। और उस बदतमीज डालमा ने ये कह दिया कि पाकिस्तान जो है ना, जो कश्मीर भाइयों की आवाज़ उठाता है वो बहुत अच्छा करता है, और जो भारत है वो कश्मीर में इसी तरह का काम कर रहा है जिस तरह का काम जो है इजराइल गाजा में कर रहा है। और तुर्की पाकिस्तान की मदद करने के लिए, ताकि कश्मीर को आज़ाद कराया जा सके, इसके लिए पाकिस्तान को हथियारों की मदद करने के लिए भी तैयार है। ये बयान आने के बाद मोदी जबरदस्त भड़क गए और जयशंकर को निर्देश देकर के, जयशंकर ने, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल गर्दन पकड़ ली टर्की की जो है, और सीधे सीधे शब्दों में कहा कि टर्की अपने काम से काम रखे, अपने हमारे मामलों में दखल ना दे। और जहां तक मुसलमानों की बात है, जितना टर्की और पाकिस्तान के अंदर मुसलमान हैं उससे ज़्यादा हमारे यहाँ मुसलमान हैं, और टर्की को अपनी जो है, अपने उस पर जो है ना, अपनी गिरबान में झांक कर देखना चाहिए टर्की क्या कर रहा है। टर्की दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश बनता जा रहा है। मतलब कि टर्की को आज तक ये शब्द किसी ने नहीं कहे थे, जो बल्कि नाटो का सदस्य है, मतलब जो टर्की जो है नाटो का सदस्य है, जिसका मतलब अमेरिका वाला जो अगुवाई वाला जो सैनिक समूह है नाटो, उसका सदस्य है। उसको आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा। भारत के विदेश मंत्री ने उसको कहा कि भैया तो सीरिया में आतंकवादियों की मदद कर रहा है, हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है, मोसाद की उसकी जो है गाजा में जो है हमास की मदद कर रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश बनने की तरफ बढ़ रहा है जो है टर्की। और पाकिस्तान तो आतंकवादी भारत पहले से ही कहता रहा है। तो टर्की ये सुन करके सन्न रह गया कि टर्की को आज तक ये शब्द, इस तरह की तीखी चेतावनी, तीखे शब्दों में किसी ने आईना दिखाया ही नहीं था। टर्की तो अब तक जो है अपना गुड़ी गुड़ी चलता था, नाटो का सदस्य, कोई कुछ नहीं बोलता था। तो पहली बार उसको इतने सख्त शब्दों में जयशंकर ने जो चेतावनी दी, जो धमकाया, उससे टर्की की जो है हालत खराब हुई। और अब मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा था भी आर पार ही करेंगे। कि जो हथियारों वाली बात है, जो हमारे सूत्र हैं उनके अनुसार ये कि जो हथियारों वाली बात टर्की ने की कि भाई हथियारों से मदद करेंगे पाकिस्तान की, और ऑपरेशन सिंदूर में जो ड्रोन पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे भारत के खिलाफ, वे भी टर्की से ही आए थे। तो अब ये टर्की ने जो हथियारों वाली मदद का जो बयान दिया पाकिस्तान की कश्मीर के लिए, उससे जो सूत्र हमारे हैं ये बताते हैं कि मोदी सरकार बिल्कुल इस पे उखड़ गई है कि अब इस टर्की को आर पार करेंगे। अब तो आर पार करने के लिए भारत ने 3 कदम उठाए हैं। तीनों कदम मैं आपको बता रहा हूँ। तीनों कदम ये है कि एक तो जो है मुस्लिम नाटो का आपने सुना होगा कि जिसमें जो दुबई और अपना जो है ये पाकिस्तान और टर्की मिलकर के जो है एक मुस्लिम संगठन बना रहे थे कि एक दूसरे पे कोई भी हमला करे तो उस हमले को नाटो की तरह एक हमला माना जाएगा, और 2 बाकी जो देश मिलकर के उस हमले का जवाब देंगे। तो ये सब हुई थी। तो भारत ने अब टर्की को सबक सिखाने के लिए और मुस्लिम नाटो से पाकिस्तान का साथ छोड़ने के लिए, टर्की पे दबाव देने के लिए 2 तरफा रणनीति पे काम किया। और ये बेहद एग्रेसिव रणनीति थी। पहली रणनीति ये थी कि जो टर्की का जो दुश्मन है अर्मेनिया एक देश है जिसका टर्की के साथ लगा हुआ है, वो देश है अर्मेनिया का जो है जो इसके टर्की के साथ विवाद है, और टर्की का दोस्त है अजरबैजान के साथ विवाद है। तो भारत ने आनन फानन में, मतलब की जानकारी तो यहाँ तक है कि बिल्कुल अपनी आर्मी के लिए रेडी जो यूनिट थी कुछ आकाश और पिनाका मिसाइल सिस्टम की, वो आनन फानन में अर्मेनिया पहुँचाई। और अर्मेनिया पहुँचाने के बाद न केवल पहुँचाई बल्कि
हम तो इस बात की पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन जानकारी ये भी है कि कुछ सैनिक भी वहाँ, कुछ ऑपरेटर्स भी वहाँ गए, और वहाँ जाने के बाद जो पिनाका और आकाश सिस्टम ने अजरबैजान की सेना में जो तबाही मचाई है, उससे जो है ना टर्की के होश उड़ गए हैं। और भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी अर्मेनिया की यात्रा की। जो अर्मेनिया की यात्रा है, मतलब कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने की, और इस यात्रा ने जिस तरह के वहाँ जो समझौते के संकेत दिए, सुनने में तो यहाँ तक आया, जो अखबार में वहाँ के मीडिया में खबर छपी कि जो है भारत इसको जो है अपनी पृथ्वी मिसाइल भी दे सकता है, जो अब तक भारत ने किसी को नहीं दी है आर्मेनिया को। अगर पृथ्वी मिसाइल आर्मेनिया के पास आते तो अजरबैजान का कोई भी हिस्सा उसके अछूता नहीं रहेगा, उसको तहस नहस कर देगा। तो वहाँ 2 कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर हुआ जो है टर्की, जो है कि जब अर्मेनिया ने घुस भर दिया अजरबैजान की सेना में पिनाका और आकाश सिस्टम के जरिए, और पृथ्वी मिसाइल देने की बात आई, तो टर्की वहाँ पीछे कदम हो। लेकिन मोदी जो है रुकने वाले तो थे नहीं। मोदी ने कहा भी इसको आर पार ही करना है, ठिकाने लगाना है टर्की को, कि ये नाटो नहीं बनने देना, मुस्लिम नाटो। तो उसने फिर क्या किया, टर्की के ऊपर प्रतिबंध लगाए। मतलब कि टर्की का जो व्यापार है वो भारत में बड़े लेवल पे होता है, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध का फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि टर्की भी बहुत तेज़ है, टर्की ने क्या किया, जो भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील है उसके जरिए, भाई भारत ने टैरिफ लगाया टर्की के सामानों पे, तो टर्की ने जो है ना यूरोपियन रूट से भेजना शुरू कर दिया। लेकिन भारत ने वो चालाकी पकड़ ली, और भारत ने जो है ना प्रोग्रेसिव जो बेनिफिट था वो खत्म कर दिया। उसमें कहते हैं कि हर प्रोडक्ट पे लिखना होगा कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। मतलब कि टर्की अगर यूरोप के जरिए सामान भेजेगा, तो जैसे उन पर लिखा आएगा कि ये प्रोडक्ट मेड इन टर्की, तो उस पर तुरंत ड्यूटी लग जाएगी। लगभग 20% ड्यूटी बढ़ाई गई। तो इससे हुआ क्या कि टर्की का जो व्यापार है भारत के साथ लगभग 65% गिर गया, और उसकी कई बड़ी कंपनियों के ठेके भारत सरकार ने रद्द कर दिए। तो टर्की पहले से ही संकट में है, कि कभी वो सीरिया में मदद करता है आतंकवादियों की, कभी वो गाजा में मदद करता है हमास की, तो उसके पैसे खत्म हो रहे। तो भारत के झटके से उसका जो 65% जो व्यापार नीचे आया, उसको इतना भारी घाटा हुआ है कि टर्की घुटनों पे आ गया है। और अब टर्की ने साफ साफ पाकिस्तान से कह दिया है कि भाई अब हम मुस्लिम नाटो में हम शामिल नहीं होंगे इसमें, और अपनी सुरक्षा अपने आप कर लेना, और एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस कदम से भारत की सुरक्षा तो मजबूत हुई, लेकिन इस कदम से दुनिया हैरान रहेगी, क्योंकि इस मुस्लिम नाटो में शामिल होने से रोकने के लिए अमेरिका भी टर्की के ऊपर दबाव डाल रहा था, लेकिन टर्की उसकी भी बात नहीं मान रहा था। वो लगातार अपने आप को मुस्लिम दुनिया का खलीफा बताने के लिए, जो टर्की का जो राष्ट्रपति है अर्दबैयन, वो लगातार इस कोशिश में था कि मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा खलीफा वही बने, और इसीलिए उसने मुस्लिम नाटो देशों में शामिल होने की बात कही थी, ताकि भारत पे दबाव बने, क्योंकि भारत के अंदर मुस्लिम आबादी बहुत है। पाकिस्तान के साथ मिल करके, क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो मिल करके पूरी मुस्लिम दुनिया पे राज करेंगे, दबदबा अलग से बनाएंगे। लेकिन भारत के इस कदम से कि जो अर्मेनिया को भारत ने अपनी मिसाइलें दी, उस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए, और उससे जो संकट उस पर खड़ा हुआ, वो घुटनों पे आ गया, और बिल्कुल खुलेआम कह दिया टर्की ने पाकिस्तान से कि भाई अब इस मुस्लिम नाटो में अब हम शामिल नहीं होंगे, और अपनी सुरक्षा अपने आप कर लेना। तो इससे दुनिया भी हैरान है, ट्रंप भी हैरान है कि भाई भारत ने कैसे कर दिया। भले ही मोदी बोलते नहीं है, लेकिन कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान आर्मी, इसने पाकिस्तान की जो आर्मी वाले हैं उनको जो है कुत्ते की मौत मारा है। लगभग 6 जगह पे तो कल जो है उन्होंने आज़ादी की घोषणा कर दी थी। हालांकि उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने पलटवार किया, और काफ़ी जो वहाँ के जो शहीद हुए हैं बलूचिस्तान जो मूवमेंट के जो लड़ाके हैं उसके जो बलूच आर्मी के, लेकिन फिर भी इस घटना से पाकिस्तान हिल गया है कि जब 6 जगह अगर आज़ादी की घोषणा हो सकती है, और 90 से ज़्यादा पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो मारे जा सकते हैं, तो फिर आगे भी ये घटना हो सकती है। और जिस बड़े बलूच नेता को मारने का दावा कर रहे थे, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें मोटरसाइकिल चलाते हुए दिख रहा है। इस घटना से पूरा का पूरा जो है पाकिस्तान हिल गया, और पाकिस्तान ने भारत पर इल्जाम लगाया। जैसे उसकी आदत है, कुत्ते की दुम सीधी तो कभी हो ही सकती, लेकिन भारत ने भी जबरदस्त पलटवार किया है, और कहा कि पाकिस्तान अपने काम से काम रखे, और अपने लोगों पर अत्याचार न करे, और जो उसका अधिकृत हिस्सा है कश्मीर जो कब्जा कर रखा है उसने, उन सबको छोड़े। तो ये 2-3 घटनाएं बताती हैं कि मोदी जो है काम करने का जो तरीका है मोदी के, वो भले ही ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा कहते नहीं है, लेकिन ये जो कदम उन्होंने उठाया, जो उन्होंने बिल्कुल जिस सख्त अंदाज में डिप्लोमेसी के साथ जयशंकर के द्वारा और आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा टर्की को घुटनों पे लाए हैं, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की सरकमें दिख रही है, तो उससे लगता है कि पाकिस्तान के साथ और टर्की के साथ जो भारत की जो तनातनी थी, उसमें भारत अब अपर हैंड आ गया, और भारत की सुरक्षा व्यवस्था किससे कहीं ना कहीं मजबूत जरूर हुई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगले अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।